हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जिनका सिलेक्शन हो चुका है और अपकमिंग में होंगे या फिर जो स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बेसिकली स्टूडेंट के 4 से 5 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से हम थोड़ा बताने वाले पेमेंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के इशू हैं। दूसरा ब्रांच अपग्रेड को लेकर, हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर और साथ ही फ़ी रिफंडेबल का सीन वहाँ पे एमएम क्या है उसके बारे में हर एक का बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। फिलहाल के तौर पे आपको बराबर विजिट करते रहना है। जब इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा जो मुझे दिख रहा है, जेट आपको भी दिखेगा। पहली बात तो यह है कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं किए हैं वो अगर नए स्टूडेंट है और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उस हिसाब से आपको इस काउंसलिंग वाला पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जाके काउंसलिंग करेंगे। दूसरा, जिन कोर्स का रिजल्ट्स आज के टाइम में आ रहे हैं वो रिजल्ट्स आप इस सेक्शन पे चेक करेंगे। और तीसरा ये कि फॉर्म लिस्ट फर्स्ट, यानी कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं अब उनके बाद लिस्ट आएगा काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से, फॉर्म लिस्ट। उसी फॉर्म लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर रहता है इसका मतलब आपको पेमेंट करना और आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। अब उसके बाद फिर से बाय द वे सीट्स वैकेंट रहता है तो फिर से फॉर्म लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, जो कि मैं फॉर्म लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ। जैसे ही जब इस पर यानी कि इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जाने के बाद दो तीन चीज़ चेक कर सकते हैं। एक तो रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके देखिए मैं आप दिखाना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होगा, ये रहा। और इसके जस्ट राइट साइड वाला पे क्लिक करेंगे काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको काउंसलिंग के बारे में पूरा पता चलेगा, किस किस कोर्स का आया है इसके बारे में। और इसी में ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि काउंसलिंग में किसका लिस्ट आया है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आया है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट आ गया था। इसके अलावा देखिए बीएससी के अंदर जो है लिस्ट आए हैं। अब हम थोड़ा बीएससी के बारे में, बॉयज़ एंड गर्ल दोनों का लिस्ट आ चुका है, तो हम स्टार्ट फिलहाल जो है ना बीएससी वालों से ही करते हैं, बाकी सब लोग रिलेट करिएगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे जो है इन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और इनका जो है यहाँ पे लगभग 10 पेज में गर्ल्स का लिस्ट है। और मैं ऑलरेडी ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके नीचे बॉयज़ का लिस्ट था। तो बॉयज़ का सिंपल सी बात है कि बॉयज़ का वेटिंग सेपरेट क्लियर हुआ होगा और गर्ल्स का भी सेपरेट। जहाँ तक बॉयज़ की बात करें गर्ल्स का, तो बॉयज़ का भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास क्लियर हुए हैं और गर्ल्स का भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास क्लियर हुए हैं। लेकिन ये कंफर्म तब हो पाएगा जब स्टूडेंट का वेटिंग क्लियर वो कमेंट करे। हालांकि 11th में जो है ऑलमोस्ट 600 के आसपास वेटिंग क्लियर हुए हैं, जैसा कि अभी डेटा आया उसी हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए अब हम अगर बात कर ले इसमें, ये तो आपको पता चल रहा है कि इसमें इतना वेटिंग क्लियर है, इसमें इतना वेटिंग क्लियर हुआ। हालांकि भी ज़्यादातर कोर्स में सब में वेटिंग क्लियर है, उन कोर्स में वेटिंग क्लियर होने के चांस कम है जिसमें सीट्स कम है। इसमें सीट्स ज़्यादा है इसलिए वेटिंग क्लियर होने के पूरी चांस है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं, जैसे काउंसलिंग शेड्यूल से ही आपको हर एक चीज़ पता चल पाएगा। तो पहले जैसे इससे पहले कि हम पेमेंट के मतलब पेमेंट के बारे में बताएं, हम पहले आपको यही बताते हैं कि देखिए ये रहा आपका। अगर हम इसमें बात करें बीएससी वगैरह का, तो बीएससी का देखिए पेमेंट का डेट कब से इन्होंने रखा था, ये रहा 13 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 13 जुलाई तक मैक्सिमम आपके पास पेमेंट, तो आज 12 है, 13 कल तक आपके पास टाइम है, पेमेंट कर सकते हैं। अब इस पेमेंट में दो तीन तरीके के सवाल है। पहला सवाल ये है कि मई का पेमेंट आ चुका है, हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बावजूद भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने गलती क्या है कि आप डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहिए था, आपने फ़ोनपे पेटीएम यूज़ किया होगा, इस वजह से यूपीआई, इस वजह से ये दिक्कत हुआ है। लेकिन थोड़ा देर वेट करिएगा तो मे भी कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, मे भी 2 से 4 घंटे बाद। लेकिन डेबिट कार्ड यूज़ करते तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बड़ा स्मूथली पेमेंट कर पाएंगे। तो डेबिट कार्ड यूज़ करिए, मेरा रिकमेंड है। दूसरा डॉट है यहाँ पे स्टूडेंट का कि सर हमें जो ब्रांच चाहिए था वो मिला नहीं, हमें 3rd या 4th मिल गया है, तो हम क्या करें, फॉर्म लिस्ट 2 में यानी राउंड 2 में अपना नाम आने का इंतजार कर ले या फिर छोड़ दे ऐसे ही। मैं साफ मना करूंगा। पहली बात ये कि अभी राउंड फर्स्ट में अगर आपका नाम आया तो आप पेमेंट करके एडमिशन लीजिए। अगर आपको एमई में रहना है, सस्टेन करना है, तो अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि राउंड 2 में भी आपका नाम आएगा तो उस गलत फहमी से दूर होइए और रियल वर्ल्ड में आइए। बड़ा सिंपल सी बात है, राउंड फर्स्ट में आपका नाम आया है तो आपको पेमेंट करना होगा, नहीं करेंगे ऐसे केस में आपका ये माना है आपने एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, फिर उस केस में आपका वो जो सीट्स है वो किसी और स्टूडेंट को राउंड 2 में दे दिया जाएगा। तो लॉजिक लगाइए, फालतू का दिमाग मत चलाइए, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको यही, जितने भी स्टूडेंट जिनका राउंड 1 में आया है और अगर मान लीजिए कोई सेकंड थर्ड चॉइस मिल गया है, उस केस में पहले उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर अगर हम भाई जब ठीक है पेमेंट कर दे रहे हैं और हमें जो सब्जेक्ट चाहिए वो नहीं मिला, कोई और मिल गया, तो क्या जो सब्जेक्ट जो चाहिए है मुझे वो मिल पाएगा? उसमें दो चीज़ें, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इट डिपेंड ऑन मेरिट। अगर आपका मार्क्स उस बेस पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो उस सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपको प्रेफरेंस, मान लीजिए आपने 4 प्रेफरेंस डाला था, मान ली बीएससी में ही या बीटेक वाले में, सपोज कर 4th मिल गया, आपको इंटरेस्ट है फर्स्ट में, तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट मिल जाए, हो सकता है आपको 3rd या 2nd भी मिल जाए, ब्रांच अपग्रेड हो जाता है।
याद रखिएगा। लेकिन फर्स्ट होने मिलने का चांस कम होता है। क्यों? क्योंकि अब आपका मार्क्स के बेस पे ही आपको फोर्थ मिला, अगर बाय द वे सेकंड मिल रहा होता तो हो सकता है फर्स्ट मिल भी जाता। तो इस बात को पकड़िए। हालांकि जो भी ब्रांच अपग्रेड होंगे मेरिट के बेस पे होंगे। तो ये इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है फी रिफंडेबल का सीन, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स आ रहा है सर कि फी रिफंड का सीन, मान लिया अभी हम इस कोर्स में पेमेंट कर दें, फिर नेक्स्ट कोर्स में उसका पेमेंट का, तो हमारा फी रिफंड हो जाएगा। एमयू ने साफ कहा है पेमेंट रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका एक ही बचा है कि आपको पेमेंट रिफंड कराने के लिए आपको एमयू कंट्रोलर जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसके अलावा काउंसलिंग जो अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब राउंड 2 का जो काउंसलिंग जो चल रहा है, राउंड 2 में वही स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे जो काउंसलिंग नहीं किए हैं पहला। दूसरा, वही स्टूडेंट राउंड 2 में काउंसलिंग कर सकते हैं जिनका सबमिशन पेंडिंग रह गया था, ये दो स्टूडेंट कर सकते हैं। बाकी जो एक बार कर चुके उनको दोबारा काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो अपना सब्जेक्ट अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं, अगर वो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है तो सब्जेक्ट अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं जो प्रेफरेंस ऑर्डर है। बाकी आप कुछ बड़े लेवल का चेंज नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, कौन कौन स्टूडेंट करेंगे? जो नहीं किए हैं वो करेंगे, जिनका सबमिशन पेंडिंग रह गया था, मतलब राउंड फर्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट काउंसलिंग सही से नहीं कर पाए तो वो कर सकते हैं। ये हो गया। आप थोड़ा सा आते हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स है हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो है, जहाँ तक बात करें तो स्कूलिंग का हो चुका है ऑलमोस्ट। स्कूलिंग में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट अगर अपना एडमिशन कार्ड चेक करेंगे उसमें हॉस्टल अलॉटमेंट का सेक्शन शो कर रहा है, मतलब उनका नाम शो कर रहा है। रहा सवाल यूजी कोर्स का, जैसे बीएससी के स्टूडेंट हो या बीए या बीकॉम, तो इनमें अभी वैसा कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ जैसे ही होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप एक सवाल है सर हमें कैसे पता चलेगा, तो पहली चीज़ कि काउंसलिंग पोर्टल पर जाइए, और दो चीज़ अभी याद रखिएगा। काउंसलिंग पोर्टल पर जाते ही आपको अपना एडमिट कार्ड, और जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट का पेमेंट हो चुका है। अब देखिए जनरेट रिसिप्ट, इस रिसिप्ट को जनरेट कर लिए, फी स्लिप अब हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, काउंसलिंग पोर्टल पे पेमेंट करने के बाद ये एडमिशन कार्ड है, इस पे जाएंगे तो आपके हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर एडमिशन कार्ड पे मेंशन होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको जनरेट कर लीजिए। जनरेट करते ही आप जैसे ही करेंगे, देखिए काइंडली वेट करने का आ रहा है तो हम वेट कर लेते हैं। तो जनरेट एडमिशन कार्ड को डाउनलोड करेंगे इसको, और उसके बाद ये अब ओपन होगा, ये रहा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए जिस भी स्टूडेंट का हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है उसका यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी अगर हम बात करें स्कूलिंग में भी विन हॉल असाइन नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे सेक्शन में ब्लैंक शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पेमेंट कर दे रहे हैं और एडमिट कार्ड या एडमिशन कार्ड पे अगर यहाँ पे कुछ शो कर रहा है, ब्लैंक शो कर रहा है, इसका मतलब अभी हॉस्टल अलॉटमेंट का सीन स्टार्ट नहीं हुआ है। हॉस्टल अलॉटमेंट का सीन जो है यहीं से ही पता चलेगा, बट ये कब होगा, जैसे ही राउंड 2 और या राउंड 3 का एडमिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद मेरिट के बेस पे हो सकता है, ये देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो है आपके हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे। बट याद रखें हॉस्टल अलॉटमेंट तभी होंगे जब आपके क्लास स्टार्ट होने वाले, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट का सीन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी होता है आप मुझे कमेंट कीजिए, और इसके बाद आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। बट मेरे ख्याल से जो बड़े लेवल के जो स्टूडेंट का इशू था मैंने इस वीडियो में सोल्व कर दिया है। बाकी ऐसे ही आगे भी हम वीडियो आपके जो इशू हैं वो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। थैंक यू। एट द एंड मैं जरूर कहूँगा, जिस भी स्टूडेंट का जिस भी कोर्स में सिलेक्शन होता है, एमयू के जो एक और वेबसाइट है यानी कि डिपार्टमेंटल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर विजिट किया करते हैं। जैसे भाई देवी कोई स्कूल के स्टूडेंट है तो ये अपने सिंपल गूगल पे जाए और ये स्कूल सर्च करें, एमयू का इसका सेपरेट वेबसाइट है, वहाँ पे आपके क्लासेस को लेकर नोटिफिकेशन आएंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू।